नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। सोमवार को ट्विटर कई बार डाउन हुआ। इसको लेकर अब एलन मस्क ने चुप्पी तोड़ी है और दावा किया है कि यूक्रेन क्षेत्र से ट्विटर पर साइबर अटैक हुआ है, जिसकी वजह से यूजर्स परेशान हुए हैं। एक्स का सर्वर सोमवार को कई बार डाउन हुआ। बीच बीच में सर्वर ठीक भी हुआ, लेकिन फिर क्रैश हो गया। एक न्यूज़ इंटरव्यू में एलन मस्क ने कहा, हमें ठीक से नहीं पता है कि क्या हुआ था, लेकिन एक्स सिस्टम को डाउन करने के लिए यूक्रेन क्षेत्र के आईपी एड्रेस का इस्तेमाल कर साइबर अटैक किया गया था। जब उनसे एक्स के स्टेटस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब ये पूरी तरह से ठीक है। इससे पहले एक्स पर पोस्ट कर एलन मस्क ने साइबर अटैक में किसी खतरनाक ग्रुप या किसी देश का हाथ होने का आशंका जताई थी। उन्होंने लिखा, एक्स पर साइबर अटैक हुआ है। रोजाना एक्स पर साइबर अटैक किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर एक्स को निशाना बनाया गया है। ये किसी खतरनाक ग्रुप का काम है या कोई देश भी इसमें शामिल है, इसकी जांच की जा रही है। एलन मस्क ने साइबर अटैक को लेकर ये दावा तब किया है कि जब उन्होंने हाल ही में स्टारलिंक को लेकर कहा था कि इसके बिना यूक्रेन की फ्रंट लाइन ध्वस्त हो जाएगी। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि वो इसे बंद नहीं करेंगे। इसके अलावा व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहस करने को लेकर भी एलन मस्क ने यूक्रेनी राष्ट्रपति पर हमला किया था। संभल में बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव की जहरीली इंजेक्शन देकर हत्या कर दी गई है। ये वारदात 3 युवकों ने बाइक से आकर अंजाम दिया है। इंजेक्शन लगने के बाद गुलफाम सिंह तड़पने लगे। इसके बाद उन्हें CHC ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर अलीगढ़ रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मामला तहसील गुन्नौर के थाना जुनावई क्षेत्र के गांव दबथरा हिमाचल का है। हत्या के बाद पुलिस बाइक सवार तीनों युवकों की तलाश में जुटी हुई है। गुलफाम सिंह यादव ने 2004 के विधानसभा उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ गुन्नौर से चुनाव लड़ा था। वहीं गुलफाम सिंह के घर वालों ने बताया कि सोमवार दोपहर वे अपने घर से, जहां उनके पशु बंधे थे, वहीं बैठे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार 3 युवक आए। बीजेपी नेता से बातचीत करने के दौरान उनके पेट में जहरीली इंजेक्शन लगा दिया और भाग गए। गुलफाम सिंह के चीखने चिल्लाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद उनको इलाज के लिए पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां हालत गंभीर होने पर उन्हें अलीगढ़ रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। बीजेपी नेता की मौत की सूचना मिलने के बाद उनके समर्थकों का गांव पहुंचना शुरू हो गया है। वहीं परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। SP कृष्ण विश्नोई भी मौके पर है। लोगों से पूछताछ की जा रही है। संभल के थाना जुनावई के दफ्तरा गांव में आज 1:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ के गांव के प्रधान हैं, उनको किसी ने इंजेक्शन मार दिया है और इंजेक्शन मार के वो लोग भाग गए हैं। पुलिस द्वारा तुरंत मौके का मुआयना किया गया और उनको यहाँ पे नज़दीकी अस्पताल पहुँचाया गया। वहाँ से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया, जहाँ उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी है। उनका पैनल से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और डॉक्टर से उनकी मृत्यु का सही कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस द्वारा यहाँ पे जो आसपास में जितने भी CCTV हैं, सभी CCTV को खंगाला जा रहा है और कुछ अच्छे सुराग भी मिले हैं पुलिस को। जल्द ही जिन व्यक्तियों द्वारा ये इंजेक्शन मारने की घटना कारित की गई है, उन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की। प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी को यह न्योता खुद मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने दिया है। इस दौरे पर प्रधानमंत्री मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भी शामिल होंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और मॉरिशस के बीच संबंधों को और मजबूत करना है और दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। PM मोदी का ये दौरा मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के निमंत्रण पर हो रहा है। वह इस यात्रा के दौरान मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भी शामिल होंगे। 12 मार्च को मॉरिशस अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। वहीं विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय आर्मी की एक टुकड़ी, नौसेना का एक वॉरशिप और एयरफोर्स की आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम भी मॉरिशस के राष्ट्रीय समारोह में भाग लेगी। PM मोदी की इस यात्रा में ग्लोबल ट्रेड और अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हो सकती है। इसके साथ ही डिफेंस, ट्रेड, कैपेसिटी बिल्डिंग और समुद्री सुरक्षा में सहयोग करने पर भी चर्चा होगी। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस रवाना होने से पहले एक बयान में कहा, ये यात्रा भारत और मॉरिशस के बीच रिश्तों में एक नया और उज्जवल अध्याय जोड़ेगी।
उन्होंने ये भी बताया कि उनका ये दौरा सागर विजन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा, विकास और सहयोग को बढ़ावा देना है। मुझे बहुत मन है उनसे मिलने का और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनको देखने के लिए, क्योंकि मैं कभी देखी नहीं हूँ उतना नियर में। माता की जय। बहुत एक्साइटेड हूँ, पहली बार मिल रही हूँ फेस टू फेस। जैसे कि आपने तिरंगे की तरह ही आपने हाँ, पहना है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये इंडिया का फ्लैग है एंड आई एम रियली प्राउड टू बी एन इंडियन। मैंने इंडिया में तो रही नहीं, मैं यहाँ पे लाइक फॉर 15 years आई एम स्टेइंग इन मॉरिशस, बट स्टिल आई एम रियली प्राउड टू बी एन इंडियन। दिल्ली में होली से पहले ही गर्मी अपना रंग दिखाने लगी है। हालांकि मौसम विभाग ने बताया है कि अभी कुछ दिनों तक गर्मी से राहत तो नहीं मिलेगी, लेकिन होली पर हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव से लोग दुविधा में हैं। उन्हें कभी गर्मी तो कभी ठंडी हवाओं से रूबरू होना पड़ रहा है। अब हालात बारिश के बने हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक दिल्ली में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। हालांकि इससे बढ़ते तापमान में राहत मिलेगी। विभाग के मुताबिक आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके अगले दिन न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की कमी और अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक 12 मार्च की रात से उत्तर पश्चिमी भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। इसके प्रभाव में 12 से 14 मार्च के दौरान जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में गरज और बिजली के साथ बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 13 और 14 मार्च को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में गरज और बिजली के साथ बारिश की संभावना है। दिल्ली पुलिस ने 5 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। ये बांग्लादेशी अवैध रूप से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रह रहे थे। पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 2 बांग्लादेशियों को सदर बाजार इलाके से पकड़ा है। पुलिस ने बाकी 3 बांग्लादेशियों को बाहरी जिले से पकड़ा है। ये सभी बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में रह रहे थे और इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट भी बनवा रखे थे। बता दें, फरवरी 2025 में ही नोएडा पुलिस ने 8 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था और फर्जी दस्तावेज बरामद किए थे। दरअसल थाना सेक्टर 39 में नोएडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 प्रवासी बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इस ऑपरेशन को स्थानीय खुफिया जानकारी और गोपनीय सूचना के आधार पर अंजाम दिया था। इन आरोपियों के पास से 6 फर्जी आधार कार्ड और 1 फर्जी पैन कार्ड बरामद किया गया था। बता दें कि बीते काफी वक्त से बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस लगातार दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो ये थी आज की अहम खबरें, जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।